नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। दी गई अभिव्यक्ति 13.94 इंटू 13.94 प्लस 13.94 इंटू वाई प्लस 0.06 इंटू 0.06 डैश के बराबर है y के लिए एक पूर्ण वर्ग होगा। तो इसमें y का एक पूर्ण वर्ग निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखा गया है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा क्या है कि a, इन दोनों को देखें तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है a² और ये दोनों निकल के आ रहा है b²। तो b² ये हमारा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाला होगा हमारा 2ab होगा, ठीक है, 2ab। तो यहाँ पर देखते हैं a, अब 2ab है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a हमारा तो है ही पहले से। देखो ये वाला a यहाँ आ गया तो a हो गया, ये तो हमारा पहले से है। तो यहाँ पे बचा क्या, जो बच गया वो 2ab होगा। तो a हमारा यहाँ पहले से है, ये देखो a है। तो यहाँ पे बचा 2y के जगह पर क्या होगा 2b होगा। तो 2b का क्या होगा 2 इंटू b का हमारा b है यहाँ पे 0.06। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.12। तो 0.12 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि तो 40%, 30% और 25% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं 40%, 30% और 25%। तो 40 हम हटाएंगे, 100 में से कितना होगा 60/100 इंटू 30 माइनस करेंगे 70/100, फिर 25 करेंगे तो 75/100। अब इन सभी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटेंगे, 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। अब ये 0, 2 0 से 2 0 कट गया। ये 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब इस 4 को काट लेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ये आएगा 3 यहाँ पे 3। अब इन 3 को करेंगे, 3 3 9, 9 63, 9 7 63, 63/2। अब 63/2 को करेंगे, काटेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 31.5। 31.5 को 100 से माइनस कर देंगे, 100 से 31.5 को माइनस करेंगे, 5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 68.5, जो कि हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे ग्राफ कुछ समाचार चैनलों के ग्राहक प्रतिशत को दर्शाता है। यदि ग्राहकों की कुल संख्या इतनी है तो चैनल बी, तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिखाई नहीं रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ओड नेचुरल नंबर। देखो इसमें बात की गई है कि 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो जैसे आपसे पूछा जाए प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत कितना होगा, औसत पूछा गया है एवरेज, तो औसत कितना होगा। अगर पूछा जाए आपसे n प्रथम विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या का औसत पूछे आपसे, औसत, तो वो n ही होता है, n होता है। तो ऐसे हमसे पूछा गया 15 विषम संख्या का औसत क्या होगा, 15 ही होगा, 15 होगा। कैसे, जैसे हम आपसे पूछा जाएगा 4 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 4 ही होगा। कैसे देखिए 1 + 1 भी हमारा क्या विषम संख्या, तो विषम संख्या हम 4 लिखते हैं। देखो 4 की बात करें तो 1 3 5 7, इन सभी को हटाना 7 5 12 4 16, 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो रहा है 4 ही आ रहा है, 4 चौका 16। तो हम जितना विषम संख्या पूछा जाए, जितना पूछा जाए तो उतना ही उसका औसत होता है। अगर आपसे सम संख्या का औसत पूछ ले तो सम संख्या का औसत क्या होता है n +
1/2 n+1/2 सम संख्या का औसत पूछे तो आपसे, तो वही आपसे पूछा जाता है 15 सम संख्या का औसत, तो 15 + 1/2 कितना आता, 16/2, काटेंगे कितना 8। ठीक है। आपसे पूछा गया 15 विषम संख्याओं का औसत, 15 प्रथम प्राकृत विषम संख्या का औसत तो कितना होगा, 15 हुआ। राइट आंसर हमारा कौन सा है, बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसे पूछा गया इफ 1.225 इंटू 10 की पावर k इक्वल टू 0.001225 द वैल्यू ऑफ k इज, तो क्या होगा। देखो यहाँ पे बात आपसे की गई है कि 1.225 इंटू 10 की पावर k है इक्वल टू 0.001225। तो यहाँ पे हम कहेंगे 10 की पावर k, तो 10 की पावर k ही रहेगा। इसको हम कर लेंगे तो ये हमारा होगा 1225 बाई 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 इंटू, इसको अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 जीरो और 1.225, ये हमारा क्या नीचे आ जाएगा। अब इसे हम काटेंगे तो ये से इससे हमारा ये कट गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, तो यहाँ पे निकल कितना आया 1/1000। अब जब 1000 आया तो हम इसे 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 यहाँ लिखेंगे। अब जब 10 की पावर 3 लिखेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 भी लिखेंगे। अब 10 की पावर -3 हो गया, तो यहाँ पे दिया है 10 की पावर k इक्वल टू 10 की पावर -3। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू -3, k का मान क्या होगा -3, हमारा क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपसे यहाँ पे पूछा गया 0.9 प्लस इसको अगर हम ऐड करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई इतने से किया गया है, देखो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 0.9 ये हो गया, इसके बाद ये 9 2 नंबर पे, फिर ये 9 तीसरा 9, फिर ये 9, फिर ये और 9, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मल्टीप्लाई करना में 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से 1 3 4 5 6। अब इसे जब मल्टीप्लाई करें तो निकल कितना आएगा हमारा ये। ठीक है, बी हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर के बराबर है वह है, तो गोले की आपसे पूछ लिया जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², 4πr², 4 इंटू पाई आर कितना 10.5 इंटू 10.5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 441 पाई, जो कि 441 पाई हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा गया तालिका एक इलाके में आयु वार और कुल जनसंख्या आयु वर्ग बेरोजगारों व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाता था। देखो इसमें तालिका तो दिया नहीं है, तो ये हमारा अधूरा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इसमें भी संचयी बारंबारता वृद्धि के बारे में ग्राफ दर्शाया गया, तो ये भी हमारा नहीं है, अधूरा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें है ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 24 दिनों तक कार्य करने के बाद बी शेष कार्य को अकेले 54 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। देखो यहाँ पे है ए प्लस बी, दोनों मिलकर काम को 40 दिन में करते हैं। अगर ए 24 दिन तक काम करता है और जो शेष काम बचा होता है बी उसे 54 दिन में काम पूरा समाप्त करता है, तो बी अकेले पूरे काम कितने दिन में कर लेगा। तो देखो यहाँ पे होगा 40 ए प्लस 40 बी इक्वल टू 24 ए प्लस 54 बी।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे होगा 16, ये ए इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 16A इक्वल टू, इधर ले आएंगे तो 14B, तो A/B कर देंगे तो आएगा 14/16। 14 को काटेंगे तो ये कितना आएगा 7/8, 7/8 आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल वर्क कितना होगा, तो यहाँ पे 7 है, 7, ये कितने हो गया 8, 15, 15 में हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क कितना होगा 600 आएगा निकल के। 15 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 टोटल वर्क आ रहा है। तो टोटल वर्क अब पूछा गया बी अकेले कितने दिन में, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 8 है, तो टोटल वर्क हमारा होगा 600, 600 में 8 से भाग देंगे, कितने आ रहा है यहाँ पे 8 7 56, 75 आएगा। 75 हमारा क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पे 75 दिन में पूरा काम कर लेगा बी अकेले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब दो उत्पादों के मूल्यों का अनुपात 23:16 था, 2 वर्ष बाद जब दूसरे उत्पाद के मूल्य में 10% की और पहले के मूल्य में 447 रुपये की वृद्धि होती है तो मूल्यों का अनुपात 20:11 हो जाता है। तो पहले उत्पाद का मूल्य ज्ञात करें। देखो हम देखते हैं कि पहले कितना था 23x/16x, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 477 रुपये की वृद्धि हुई पहले उत्पाद में, और दूसरे में क्या होता है 10% की वृद्धि, मतलब 110/100। तो हमारा यहाँ पे हो जाता है अनुपात 20:11। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसे कर लेते, 0 से 0 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 23 में 23 इंटू 11, तो 11 हमारा 253, 253 एक्स प्लस 470 में 11 से गुना करेंगे तो 470 इंटू 11 करेंगे तो ये आएगा 5247। अब इधर देख लेते हैं हम, 16x इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो 20 है तो ये 10 से 10 दूना 20 तो कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे। तो 16 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू 11 इंटू 2 हो जाएगा ना, इंटू 11 इंटू 2, तो ये आएगा 352x। अब देखो यहाँ पे 352x हो गया, तो 352 में से अब ये 253 इधर ले आएंगे तो माइनस 253, तो ये हमारा कितना आएगा 99x बराबर कितना होगा 5247। तो x बराबर कितना होगा 5247 भागा कितना करेंगे 99, तो कितना आएगा 53 आ रहा है 53। तो x बराबर 53 हो गया। तो पिछला पहले उत्पाद का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर 23x है, 23x में क्या करेंगे हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 53 कितना आएगा टोटल हमारा, 23 में 53 से करेंगे तो 23 इंटू 53 1219 आ रहा है। पहला उत्पाद क्या आ रहा है हमारा, पहला जो होगा पहले उत्पाद का मूल्य 1219, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है, तो उनका महत्तम समानुपात 14 है, तो संख्याएं होगी तो सब में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जितना भी अनुपात है 14 इंटू 2 14 28 होगा, 14 इंटू 5 तो कितना होगा 70, और यहाँ पे 14 में 7 से करेंगे तो 98। तो ये हमारा सी हमारा क्या है राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक जॉगर 18 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है, 600 मीटर लंबे पथ को कितने समय पूरा करेगा। तो 600 लंबा पथ है, 600 मीटर है, और यहाँ पे 18 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो मीटर को मैं किस में बदलना है, सेंटीमीटर
मीटर किलोमीटर को यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर आवर है, तो इस समय क्या बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा, 5/18, तो 5/18 से हम काटेंगे तो ये 18 कट गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा हमारा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1200, 120 हो जाएगा। 120 सेकेंड में आ रहा है, सेकेंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड होता है। सेकेंड को हम अगर मीटर बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 से इसमें देंगे भाग तो ये कितना होगा, 2 मिनट, 2 मिनट, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। त्रिज्या 1.5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर के बेलनाकार बोतल में से तरल को खाली करने के लिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर का शंक्वाकार बोतल की संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेलनाकार बोतल, तो बोतल का जो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, और ये इसमें शंक्वाकार बेलन का क्या होगा, 1/3 शंक्वाकार बोतल का आयतन πr²h। तो πr² में देखते हैं कि जो पाई, तो यहाँ पर देखते हैं पाई से तो पाई कट जाएगा, बचेगा r²। आर इसमें कितना है, त्रिज्या 150 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 150 सेंटीमीटर होगा, इंटू 150 r² है, इंटू 5 मीटर को सेंटीमीटर में बनेंगे तो 500। अब यहाँ देखो 1/3 इंटू आर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर हाइट। अब इसे काटेंगे हम, देखो यहाँ पर 3 को ऐसा करते हैं, हम 3 को ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ से 3 हटा के 3 यहाँ चला जाएगा। अब इसे काटोगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 30, 30, और ये हमारा 9 3 27। अब इस 3 से काट लेंगे, इसको 3 से, ये 3 से कट गया, तो ये हमारा 10 10 5, तो इसे करेंगे 5 इंटू 1 2 5000, 50,000, 50,000, जो कि यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हमारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने इतने से पूर्णतः विभाजित है। तो अगर इसका सभी का हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा विभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, तो गुणनखंडन कितना होगा इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लो 7 7 3 5 का निकालते हैं तो कितना होता है इसका गुणनखंडन। तो यहाँ पे निकालोगे तो ये इसका होगा 5.5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17, इसका देख लो 15, 9 और 12 का इसका निकालेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 17, और इसका निकालेंगे 21, 8 7 9, तो इसका क्या होगा, अब देख लो 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 11। ठीक है, तो सभी में देख लो क्या है, पहला तो 17 सभी में है, 13 इसमें भी है, 13 भी है, 17 भी है, 13 और 17 सभी में है। 13 और 17 को क्या करेंगे, 13 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा HCF जो निकल के आएगा 13 इंटू 17 221। 221 से ये क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है ए। आगे चलते हैं, देखते हैं, देखो इसमें है, आपसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए
पहली बात तो ये रूट है, यहाँ पे पी और क्यू का मान निकालेंगे तो ये होगा 25 749 1200 है। 625 25 में 25 से गुना करें तो 625 आता है, तो यहाँ पे 1225 है, मतलब 4 3 12, तो 4 3 12 मतलब 35 का ये स्क्वायर है। ठीक है, 1225 35 का स्क्वायर है। बारह सौ पच्चीस 35 का स्क्वायर है, 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 आता है। गुना करेंगे 625 749, तो ये 4 3 12 मतलब 35 का स्क्वायर है। ये कितना 7 का स्क्वायर है, तो इसको हम देख लेते हैं। रूट करेंगे पी बाई क्यू, पी कितना है 35 और क्यू यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस क्यू 7 का स्क्वायर प्लस 35, 7 पचे 35, ये भी कट जाएगा तो इसको कर लेंगे तो ये हमारा 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, तो 1/5 प्लस 5/1, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो ये हमारा हो जाएगा अब 1/5 प्लस 5/1, तो इसका क्या होगा, इसको निकालेंगे एलसीएम कितना होगा 5, और इसको करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 ही रहेगा, इसमें करेंगे 50 25 हो जाओ। इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा आएगा, देख लो 5 एलसीएम 5 से करेंगे तो 1 प्लस, और इसका हम कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर 26/5। यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, ये तो वापस आता है, तो औसत गति कितनी होगी। देखो, जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, 2 इंटू दोनों की चालों का गुणनफल 27 गुने 36 और दोनों के चालों का योग 27 प्लस 36। अब इसको निकालेंगे तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 27 इंटू 36 प्लस 7 6 13 और ये 3 3 6 63, 9 7 63, 9 से काटेंगे इसे और 9 चौका 36, तो यहाँ पे अब और काटेंगे, देखो 27 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना आ रहा है यहाँ पे करने पे 216/7। अब भागा कर दें हम 7 से, कितना आ रहा है 30.85, 30.85 30.85 86 जो यहाँ पर दिया है। अब ये क्या हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड इतना निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से 25
₹1000 का चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कितना होगा। देखो हम पहले इसका देख लेते हैं कि पहली बार तो रेट कितना निकलेगा। तो रेट हमारा 8 + 8 यहाँ पे जो निकल के आता है प्लस 8 × 8/100, तो यहाँ पर 16.64%। ठीक है, तो 25,000 का कितना होगा। 25,000 का 16.64/100, तो यहाँ पर काट लो 2 जीरो से, जो 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप 250 इंटू 16.64, 250 इंटू 16.64, तो ये कितने आएंगे निकल के 41, यहाँ पे आएगा 4160। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 3x × x + 3y × y = 10xy है तो क्या निकलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे है 3, इसे हम निकालेंगे। देखो तो xy का अनुपात होगा, तो यहाँ पर देखो 3x × x है तो x² + 3y² + 10xy। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² + 10xy + 3y²। अब यहाँ का 3x² + 9x, प्लस नहीं होगा माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ पे जब ये इस बगल आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा -9xy + x -xy + 3y²। यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो x - 3y, और यहाँ पे y कॉमन लेंगे माइनस, तो x - 3y। अब जो यहाँ पर निकल के आएगा वो आएगा 3x - y, एक आ रहा है x - 3y। तो इसको निकालोगे तो x और y का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x = यहाँ पे होगा x = y, 3x = तो x/y बराबर 1 ने हमारा जो आएगा 1/3 यहाँ पे आया। इसका हम निकालो, यहाँ पे है x = 3y, तो x/y 3 होगा। तो 3:1 हो गया, 1:3 हो गया। तो यहाँ पर देख लो 1:3, 1:3 और 3:1, ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं। देखो इसमें है आपसे पूछा 12th की अंतिम परीक्षा में 250 छात्र हैं, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते, फेल हो जाते हैं। कक्षा 12th में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 80% उत्तीर्ण हुए। तो 250 का 80 निकालो बाई 100, काटोगे तो ये कट गया 25 में 8 से करेंगे तो 200 हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।